हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बैटरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास बैटरीज क्या होती हैं, प्राइमरी बैटरीज कौन सी होती हैं, सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि हमारे पास जो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उनके बारे में हम डिस्कस किया था। एंड साथ में हमारे पास जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम किस तरीके से एक अननोन रेजिस्टेंस को मेजर आउट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स गो। सेकेंडरी सेल्स। तो एक्चुअली जो सेकेंडरी सेल्स होती हैं वो ऑर्डिनरी सेल की तरह नहीं होती कि ऑर्डिनरी सेल रिचार्जेबल नहीं होती, बट दे कैन बी रिचार्ज। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि ये रिचार्ज हो जाती है, दोबारा हम इसको चार्ज कर सकते हैं, और इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, एक्यूमुलेटर भी बोला जाता है, एक्यूमुलेटर्स, या फिर स्टोरेज सेल भी बोला जाता है, स्टोरेज सेल या स्टोरेज बैटरीज। ठीक है, दिस कैन बी रिचार्ज एंड यूज्ड अगेन एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप देखोगे बस, ट्रक, ठीक है, कार्स, इन सब में क्या होता है, जितने भी ऑटोमोबाइल्स है सब में क्या होते हैं, बैटरीज रखी रहती हैं। किसके लिए? उसको स्टार्ट करने के लिए, या फिर उसमें जो छोटी मोटी लाइट्स वगैरह होती हैं उनको जलाने के लिए। तो वो सारी कैसी होती हैं, सेकेंडरी सेल्स होती है। आपके घर पे जो इन्वर्टर है उसमें क्या होता है, बैटरी होती है। आप देखो ट्यूबलर होते हैं और एक फ्लैट आते हैं, टू टाइप्स के बैटरीज होते हैं। तो एक ट्यूबलर टाइप आते हैं, काफी बड़े होते हैं, और एक दूसरे आते हैं फ्लैट टाइप आते हैं। तो दोनों क्या है, वो सेकेंडरी सेल्स है, उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे पास ये सेकेंडरी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इनमें ही हम एक बैटरी जो होती है रिचार्जेबल होती है, उसको एक कॉमन नाम दिया जाता है, लेड स्टोरेज सेल। अब लेड स्टोरेज सेल रहती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लेड से इसका मतलब है, इसमें मैक्सिममली या मिनिमम मैक्सिमम 6 सेल्स हो प्रेजेंट होते हैं। आप देखोगे जो घर पे बैटरी इन्वर्टर होता है उसमें 6 ऊपर ऊपर एक तरीके से, इस तरीके से अगर वो है तो कुछ उसमें इस तरीके से आपको 6 बटन्स दिखेंगे, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ऊपर टॉप व्यूज देखोगे आप तो इस तरीके से दिखेगा आप, किसी में 6 होंगे, किसी में 8 भी होंगे, इस तरीके से। और ये मोस्टली जो करंट प्रोड्यूस करता है 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट। तो आपकी 6 वोल्ट टू 12 वोल्ट सारी चीजें मोस्टली चल जाती है, ठीक है। आपकी 12 वोल्ट पे इवन फैन भी इजीली चल जाता, फैन हो गई, टीवी वगैरह हो गई, ये सारी चीज 12 वोल्ट पे चल जाती है। मोस्टली चीजें आपकी 12 वोल्ट पे चल जाती है, ठीक है। घर के मोस्टली इक्विपमेंट्स क्या होते हैं 12 वोल्ट पे चल जाते हैं। एनोड इज, इसमें क्या होता है, एनोड इज ए grid of lead packed with finely divided spongy leads, and cathode is grid with lead oxide, ठीक है। तो इसमें जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में हम, रिएक्शंस क्या होती हैं, चार्जिंग के टाइम क्या होती है, रिचार्जिंग के टाइम क्या होती है। आपने देखोगा जो कार वगैरह में बैटरी होती है वो चार्ज हो जाती है, उसमें तो हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं कर, वापस उसको चार्ज भी नहीं कर रहे, कैसे हो रही है, क्योंकि जब हम गाड़ी को चला रहे हैं, ऑटोमोबाइल जो हमारी गाड़ी है वो रनिंग कर रही है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, किससे, अल्टरनेटर होता है ना, क्या होता है, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर बोलते हैं उसको, अल्टरनेटर। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या होता है, वो वापस से रिचार्ज हो जाती है,
बट ये रिचार्ज तभी होगी जब वो गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो वापस से रिचार्ज हुई, वापस से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर। ठीक है, तो अब हम इसकी जो एनोड और कैथोड में जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली में जो रिएक्शन है वो क्या हो रही है। तो एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो हमारी कुछ इस तरीके से होगी कि एनोड पे हमारा लेड होगा SO4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ PbSO4 ये बनाएगी और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स ले जाओ। ठीक है, और ऐसे ही हमारी कैथोड पे क्या होगा PbO2 प्लस में H आयंस प्लस में SO4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या देंगे PbSO4 साथ में आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी उसी तरीके से ये खत्म। ठीक है, और क्या खत्म SO4 H से तो क्या हो गया हमारे पास Pb प्लस में PbO2 प्लस में SO4 कितने 2 टाइम्स। ठीक है, ये और 4 H आयंस ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 PbSO4 एक तो यहाँ पे एक है 2 हो गए साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये होगी हमारी ओवरऑल रिएक्शन। ये तो कॉमन है जनरल। अब चार्जिंग और रिचार्जिंग में क्या होता है जो एनोड होता है उसकी रिएक्शन क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती है कैथोड ड्यूरिंग रिचार्जिंग। ठीक है, तो उस टाइम जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है रिवर्स हो जाती है। तो एक्चुअली में हम एक पढ़ लें दूसरी हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें हमारी जो रिएक्शन होगी कुछ इस तरीके से होगी PbSO4 प्लस में 2H2 क्या प्रोड्यूस करेंगे PbO2 प्लस में 4H आयंस प्लस में SO4 -2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। आपको ये याद करनी है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। ठीक है, जो ये रिएक्शन थी ये कहाँ थी हमारी किस पे थी ये थी हमारी कैथोड पे और ये थी हमारी एनोड। एक्चुअली जिस टाइम रिचार्ज करते हैं तो जो हमारा एनोड है वो कैथोड की तरह एक्ट करने लग जाता है। ये हमारा एनोड था, ये किसकी तरह काम करेगा कैथोड की तरह काम करेगा। यानी कैथोड की रिएक्शन क्या थी आपकी ये PbO2 प्लस में H आयन प्लस में SO4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन यही है, बस ये अपोजिट हो जाती है रिवर्स हो जाती है। तो यही आपको प्रोड्यूस मिल रहा है। अब आप बताइए यहाँ एनोड कैथोड की तरह एक्ट करता है और कैथोड किसकी तरह एक्ट करेगा एनोड की तरह। तो एनोड पे क्या रिएक्शन थी ये वाली यानी ये रिवर्स हो जाएगी। तो क्या आएगा हमारे पास PbSO4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं Pb प्लस में SO4 यानी ये रिएक्शन क्या होगी रिवर्स। ये रिचार्जिंग के टाइम पे और डिस्चार्ज के टाइम पे यही रिएक्शन होगी ऊपर वाली। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है और यही हमारी रिएक्शंस है। ओके, तो हमारी जो लेड स्टोरेज बैटरी हैं वो यूटिलाइज होती हैं और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आज के जो प्रेजेंट जो इरा है इसमें बहुत ज़्यादा हम उसको यूटिलाइज करें। आपने देखा होगा लिथियम बैटरीज होती है। लिथियम बैटरीज में क्या होता है जो हमारा फोन है सेल फोन है हमारा कंप्यूटर है लैपटॉप्स हैं MP3 प्लेयर्स हैं इन सब में कहीं ना कहीं क्या होती है लिथियम आयन बैटरी होती है। आपने देखोगे अगर आपके घर पे जो छोटा वाला फोन होता है उसको आप निकाल के देखोगे पीछे उसकी बैटरी देखोगे तो उसमें क्या होगा लिथियम आयन बैटरी लिखा होगा कहीं ना कहीं देखना आप ऑब्जर्व कर। तो ये सारी यूटिलाइज होती है।
वो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, छोटी सी होती है पर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, इवन 3.6 टू 3.7 वोल्ट। आप चार्जर देखा होगा बैटो उसका मोबाइल का, उस पर लिखा होता है। तो they cannot be discharged by themselves easily, therefore we can use long period, बहुत लंबे पीरियड तक हम इसको यूज करते हैं। और इसमें कैथोड जो लिथियम होता है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड होता है। क्या होता है? लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड यानी ओट। ये ये किसकी तरह काम करता है? कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है। और इसमें जो एनोड होता है वो सिंपल होता है, वो आपका क्या होता है? ग्रेफाइट। ठीक है। तो ये लिथियम साल्ट्स होते हैं। लिथियम साल्ट्स किसको बोलते हैं? लिथियम और PF3, ये क्या है? लिथियम साल्ट। लिथियम साल्ट। तो ये सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, इसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व करते, इथाइलिन कार्बोनेट होता है, डाई मिथाइल कार्बोनेट होता है, उनमें डिजोल्व कर लेते हैं और ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चल जाती है। ठीक है। तो इनको लिथियम मेटल एक्ट एज करता है जो एनोड की तरह, और वो लिथियम बैटरी, इसी वजह से नाम इसका रखा गया। ठीक है। बहुत सारे जितने भी गुड मटेरियल्स हैं उसमें यूज होते हैं, बहुत सारे गुड्स में यूज किया जाता है। ओके। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द, ये रिचार्जिंग रिएक्शन हम कह सकते हैं, रिचार्जिंग की रिएक्शन होगी। बस इसको आपको याद रखना है, ये रिएक्शन याद कर लो, आपको रिचार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की दोनों रिएक्शन आ जाए। रिचार्जिंग पे क्या करोगे? इनको जस्ट अपोजिट कर दोगे। डिस्चार्जिंग पे क्या करोगे? इनको इसी तरीके से रहने दोगे। ये आपकी लेट स्टोरेज बैट। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस। इफ यू वांट टू माय videos immediately when I get uploaded on YouTube, you can also subscribe my channel, or also click on bell icon, and also like, share and comment. Thank you guys. Have a nice day.